हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 लागत समझाऊंगी। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया है। ये पार्ट 2 है, जिसमें आज हम आगे के टॉपिक्स को समझेंगे। तो सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट 2 का, वो है कुल परिवर्ती लागत टीवीसी या परिवर्ती लागत वीसी। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कुल परिवर्ती लागत को क्या कहा जाता है? टीवीसी कहा जाता है। इसके अलावा इसे परिवर्ती लागत भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वीसी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कुल परिवर्ती लागत क्या है। कुल परिवर्ती लागतों से अभिप्राय उन लागतों से है जो कि उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कच्चे माल के लिए भुगतान, बिजली, ईंधन, अकस्मात मजदूरी, मजदूर की मजदूरी आदि का भुगतान। तो सभी बच्चे अब इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। परिवर्ती लागत क्या होता है? जिन्हें हम अपने प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने उत्पादन के स्तर में चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या? कच्चे माल के लिए भुगतान। मैंने कोई उत्पादन करा है, अब हो सकता है कि अगर मैंने ज़्यादा उत्पादन किया है तो उसके लिए मुझे कच्चे माल के लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। अगर मैंने कम प्रोडक्शन किया है, कम उत्पादन किया है, तो मुझे उसे कच्चे माल के लिए कम भुगतान करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसे कम भी कर सकते हैं। ऐसे क्या हो गया? बिजली। अगर मैंने अपनी मशीनरी ज़्यादा चलाई है तो मुझे बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल में आएगी। और अगर मैंने अपनी मशीनरी कम चलाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजली जो है वो मेरी कम यूज़ हुई। तो सभी बच्चे इसे याद रखेंगे कि ये हमारे उत्पादन के साथ, प्रोडक्शन के साथ चेंज हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? कुल परिवर्ती लागत। क्या कहा जाता है? कुल परिवर्ती लागत, जिसे हम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बेसिकली चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ऐसी मज़दूरों की मज़दूर हो गई, उनका भुगतान। अब उनकी सैलरी, अगर मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा फैक्ट्री में तो मैं उन्हें ज़्यादा सैलरी दूंगी, और अगर मेरा प्रोडक्शन मार्केट में कम होगा तो मैं इन्हें कम सैलरी दूंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। परिवर्ती लागत को क्या कहा जाता है? मूल लागत, प्रत्यक्ष लागत या परिहार्य लागत से भी जाना जाता है। याद रखेंगे सभी बच्चे इस पॉइंट को। अब मैं आप लोगों को इसकी तालिका, डायग्राम और थ्योरी समझाऊंगी। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता है। तो सभी बच्चे इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ मैंने लिखा है उत्पादन मतलब क्वांटिटी, मेरा प्रोडक्शन। और यहाँ क्या लिया है मैंने? टीवीसी, कुल परिवर्ती लागत। जब मेरा प्रोडक्शन ज़ीरो था तो मेरा टीवीसी भी क्या था? ज़ीरो था। कुल परिवर्ती लागत क्या है मेरी? ज़ीरो है। हमेशा ध्यान रखना है कि उत्पादन और टीवीसी में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रोडक्शन ज़ीरो है मेरा तो कुल परिवर्ती लागत भी मेरी ज़ीरो होगी। जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही तो वहाँ पे कोई मज़दूर काम नहीं करेगा। कोई मज़दूर काम नहीं कर रहा तो मैं किसी को भी सैलरी नहीं दे रही हूँ। तो हमेशा याद रखना है, प्रोडक्शन ज़ीरो तो टीवीसी भी ज़ीरो होगा। रीज़न मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसके बाद मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, ज़ीरो से कितना हो गया? 1 हो गया। तो मेरा टीवीसी भी क्या होगा? बढ़ेगा। मेरा प्रोडक्शन बढ़ा तो टीवीसी भी क्या होगा? बढ़ा। अब मेरा प्रोडक्शन 1 से बढ़ के कितना हो गया? 2 इकाइयों का हो गया। तो टीवीसी भी क्या होगा? मेरा बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन यहाँ बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ टीवीसी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 6 से 10, 10 से 15, 15 से 24 और 24 से 35। तो सभी बच्चे इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। प्रोडक्शन और टीवीसी में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है।
प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टीवीसी भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन शून्य रहेगा तो टीवीसी भी शून्य रहेगा। ये एग्ज़ाम में 4 मार्क्स कवर अप करता है। तो मैं आप लोगों को लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग तालिका बनाओगे। तालिका बनाने के बाद आप लोग डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद ध्यान से सुनना है, आप लोग इसकी थ्योरिकल भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब सभी बच्चे इसका डायग्राम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, परिवर्ती लागत मीन्स की टीवीसी। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, उत्पादन। हमेशा याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, मात्रा लेते हैं। नंबरिंग कर ली मैंने। ये छोटे छोटे स्टेप्स आप लोगों को याद रखने हैं। वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस नेमिंग करनी नहीं भूलनी है। टीवीसी जो है वो किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। हमेशा ध्यान रखना है, टीवीसी किससे शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। तो 0 से बनाते बनाते आप इसे ऊपर तक ले आओगे। मीन्स कि कहने का मतलब क्या है कि पहले ये 0 था, फिर ये थोड़ा बड़ा, फिर ये और बड़ा, फिर ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। जो भी मैंने तालिका में आप लोगों को रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि पहले क्या होगा, प्रोडक्शन कम रहेगा, क्योंकि ये जाहिर भी है, हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वो एकदम से नहीं बढ़ता है। सबसे पहले वो नेगेटिव पे रहता है, फिर वो स्थिर रहता है, फिर वो बढ़ता जाता है। ऐसा ही सेम टीवीसी में है, कुल परिवर्ती लागत। अब सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये डायग्राम फ्री हैंड बनेगा, आप लोगों को इसमें स्केल का यूज़ नहीं करना है। ये फ्री हैंड का डायग्राम है। टीवीसी वक्र उल्टे एस आकार का होता है। इसने बताया है कि ये आकार का, उल्टे आकार का एस होता है, क्योंकि ये प्रारंभ में घटती दर से और बाद में बढ़ती दर से बढ़ता है। उत्पादन के शून्य स्तर पर टीवीसी भी शून्य होता है। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रोडक्शन 0 तो टीवीसी भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि शुरू में क्या होता है, ये घटती दर से बढ़ता है। हम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, पहले घाटे में जाता है, फिर क्या होता है, फिर वो बढ़ता है। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि शुरू में क्या होता है, ये घटती दर से बढ़ेगा, बाद में क्या होगा, ये बढ़ती दर से बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ इसकी थ्योरी भी लिखोगे। उत्पादन की इकाइयों को एक्स अंश पर और परिवर्ती लागत को वाई अंश पर मापा गया है। ये कॉमन लाइन है, सभी बच्चे से लिखेंगे एग्जाम में। 6.2 तालिका की बात की गई है। बिंदुओं को मिलाने से परिवर्तित लागत टीवीसी प्राप्त किया गया है। मैंने इन बिंदुओं को जोड़ दिया तो मुझे इससे क्या प्राप्त हुआ, टीवीसी जो है वो मुझे प्राप्त हो गया। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, टीवीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, जो दर्शाता है कि जब उत्पादन शून्य होता है तो परिवर्ती लागत भी शून्य होता है। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने क्या बोला है कि अगर प्रोडक्शन 0 होगा तो टीवीसी भी क्या होगा, 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना है, अगर प्रोडक्शन 0 होगा, उत्पादन 0 होगा, शून्य होगा, तो टीवीसी भी क्या होगा, शून्य होगा। अगर मैं कोई प्रोडक्शन नहीं करूँगी तो क्या मैं लेबर को काम पे रखूँगी, नो, मैं नहीं रखूँगी। तो टीवीसी क्या होगा, मेरा 0 ही रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ। तो सभी बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हमारा इसका आगे का टॉपिक शुरू होता है। टीवीसी वक्र उल्टे एस आकार का होता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, जो आप लोग ये फ्री डायग्राम बनाओगे ये उल्टे एस आकार का होता है, क्योंकि टीवीसी प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है और फिर बढ़ती दर से बढ़ता है। याद रखेंगे सभी बच्चे कि शुरू में क्या होगा, ये घटती दर से बढ़ेगा, फिर क्या होगा, ये बढ़ती दर से बढ़ेगा। मैं तालिका से समझाती हूँ आप लोगों को। ये रहा यहाँ से टीवीसी का तालिका। सबसे पहले क्या हुआ है, 0 और 6 में कितना डिफरेंट है, 6 का अंतर है। 6 और 10 में कितना डिफरेंट है, 4 का अंतर है। तो शुरू में क्या हो रहा है, ये घटती दर से बढ़ रहा है। 6 के बाद क्या आ गया, 4। अब क्या होगा, ये बढ़ती दर से बढ़ेगा।
15 और 10 के बीच का गैप कितना है? 5 का गैप है। 24-15 का गैप कितना है? 9 का गैप है। 35-24 का गैप कितना है? 11 का गैप है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है। 4 से 9, 9 से 11, जबकि शुरू में क्या था? ये घटती दर से बढ़ रहा था। पहले 6, 6 से 4, ये क्या हुआ? यहाँ पर घट गया। फिर क्या हुआ? यहाँ पर ये बढ़ती दर से बढ़ गया। पहले 5, फिर 9, फिर 11। तो सभी बच्चे से बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रारंभ में क्या होता है? टीवीसी घटती दर से बढ़ता है। जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि वो पहले 6 था, फिर 6 से क्या हो गया? 4 हो गया। अब दूसरा वाला पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद टीवीसी क्या होता है? बढ़ती दर से बढ़ता है। जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि पहले वो 5 हो गया, फिर 5 से 9 हो गया, और 9 से कितना हो गया था? 11 हो गया था। सभी बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और एग्ज़ाम में इसे विद तालिका, विद डायग्राम, विद थ्योरी लिख करके और बना करके आएंगे। सभी बच्चे अब इसके टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। डिफरेंशिएट को, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स कवर अप करता है, कुल परिवर्ती लागत और कुल स्थिर लागत में अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका अर्थ लिखेंगे। कुल परिवर्ती लागत, कुल परिवर्ती लागत से अभिप्राय उस लागत से है जो उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्ती होती है। जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि परिवर्ती टीवीसी क्या होगा? जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लेबर हो गई, लेबर को मैं कम या ज़्यादा चेंज कर सकती हूँ। जैसे बिजली हो गई, उसका मैं यूज़ कम या ज़्यादा मैं अपने प्रोडक्शन में कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। जबकि कुल स्थिर लागत क्या है? वे लागत होती है जो कि उत्पादन के स्तर के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्ती नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना है सभी बच्चों को। कुल स्थिर लागत क्या है? जो चेंज नहीं होगा। जैसे क्या? लैंड हो गई, मेरी भूमि हो गई, मशीनरी हो गई, मेरी लेबर हो गई। तो उसके अंदर क्या होगा कि हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। मेरी लैंड हो गई, ज़मीन हो गई, मेरी मशीनरी हो गई, मैं इसे चेंज नहीं करूँगी। लेकिन अगर मैं लेबर को चेंज करती हूँ, बिजली को चेंज करती हूँ, तो वो क्या है? कुल परिवर्ती लागत। आप लोग ऐसा नहीं करोगे। अगर आप प्रोडक्शन बना रहे हो, आपने उसकी दूसरी यूनिट बनाई है, तो आप उसे दूसरी ज़मीन पर बनाओगे? नो, ऐसा तो नहीं होगा। आप उसी लैंड पर, उसी ज़मीन पर रहते हुए अपना आगे तक का, लाखों तक का, करोड़ों तक का प्रोडक्शन उसी ज़मीन पर रह करके करोगे। समय अवधि, इन्हें अल्पकाल में परिवर्तित किया जा सकता है। क्योंकि ये चेंजेबल है, तो हम इसे शॉर्ट टाइम के अंदर चेंज कर सकते हैं। इन्हें अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यस, ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। लेन मशीनरी को मैं कम टाइम में चेंज नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हूँ। वो कैसे बढ़ेगा? जब मैं अपने मज़दूरों की क्वांटिटी बढ़ा दूँगी, तो वो चेंज हो गया। तो वो क्या है? कुल परिवर्ती लागत। जब कोई उत्पादन नहीं होता, तब ये लागत शून्य होती है। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन, अगर मेरा उत्पादन ज़ीरो है, तो टीवीसी भी क्या रहेगा? ज़ीरो रहेगा। लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता, चाहे उत्पादन क्यों ना हो। अगर मेरा प्रोडक्शन ज़ीरो है, तो तब भी टीएफसी ज़ीरो नहीं रहेगा। टीएफसी का लेवल कुछ ना कुछ रहेगा। ये परिवर्तित साधनों जैसे श्रम, कच्चा माल आदि की वहन की जाती है। इसमें हम वो सारे एग्जाम्पल लिखेंगे जो चेंज हो सकते हैं। मैं मज़दूरों को चेंज कर सकती हूँ, मैं कच्चा माल ज़्यादा या कम कर सकती हूँ। और जबकि इसमें क्या होगा? इसमें किस पर जोर दिया जाता है? स्थिर साधनों पर। ज़मीन चेंज नहीं होगी, भवन चेंज नहीं होगा, तो ये इसके एग्जाम्पल में लिखा जाएगा। टीवीसी उल्टे ऐसा कार का होता है, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। क्योंकि परिवर्ती लागत शुरू में क्या होता है? घटती दर से बढ़ता है, फिर स्थिर दर से कांस्टेंट रहता है, फिर ये बढ़ती दर से बढ़ता चला जाता है। तो जबकि इसमें क्या होता है कि टीएफसी स्थिर रहता है, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल होता है, जिसे हम समांतर क्षैतिज सरल रेखा कहते हैं। क्योंकि स्थिर लागत उत्पादनों के स्तरों पर एक समान बनी रहती है।
मेरा प्रोडक्शन चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, मेरा TFC हमेशा स्थिर रहेगा, हमेशा कंस्टेंट रहेगा, जो जस्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, अकस्मात श्रमिकों की मजदूरी, कच्चे माल के लिए भुगतान। श्रमिकों की मजदूरी चेंज हो सकती है, सैलरी मेरे कच्चे माल के लिए किया गया भुगतान चेंज हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। स्थायी कर्मचारियों को वेतन, बीमा प्रीमियम, भवन का किराया। और जबकि इसमें क्या होगा, जो स्थिर साधन है, जैसे मेरे भवन का किराया जो मुझे देना ही देना होगा, मेरी बिल्डिंग का किराया जो मुझे देना ही होगा, मेरे ऐसे कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी हैं उनका वेतन मुझे देना ही देना होगा। अब यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है, कुल लागत, टोटल कॉस्ट। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। एक वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के साधनों पर फर्म द्वारा किए गए कुल व्यय को क्या कहा जाता है, लागत कहा जाता है। कि मेरा प्रोडक्शन बनाने में जितना भी खर्चा हुआ उसके कुल व्यय को क्या कहा जाएगा, कुल लागत कहा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर टोटल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत का योग होता है। आप सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से इसका फॉर्मूला शुरू होता है। TC किसको मिलकर के बना है, टोटल कॉस्ट, TFC को कुल स्थिर लागत को और कुल परिवर्ती लागत को जोड़ने पर क्या निकल करके आएगा, TC निकल करके आएगा। सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। TFC को कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत को जोड़ने पर क्या निकल करके आएगा, कुल लागत निकल करके आएगा, TC। अब सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। TFC उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, एक समान रहता है। TFC क्या रहता है, कुल स्थिर लागत क्या रहता है, सेम रहता है, कंस्टेंट रहता है। तो TC में जो चेंज है वो किसकी वजह से होगा, TVC के कारण होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने बताया था आप लोगों को, कुल स्थिर लागत क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। चाहे प्रोडक्शन 0 हो, 1 हो, 2 हो, वो हमेशा सेम रहेगा। तो जो TC में परिवर्तन है वो किसकी वजह से आएगा, TVC की वजह से आएगा। क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो TVC भी बढ़ता है, प्रोडक्शन घटता है तो TVC भी घटेगा। अब सभी बच्चे इस तालिका को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन इकाइयाँ, यहाँ दे रखा है TFC जो चेंज नहीं होगा, TVC क्या है जो चेंज होगा, एंड देन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा TC, TFC प्लस TVC। अगर मेरा प्रोडक्शन 0 है तो तब भी TFC रहेगा। यहाँ पर दे रखा है 12, TFC क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेम ली गई है, क्योंकि हमें पता है TFC कभी भी चेंज नहीं होता, भले ही प्रोडक्शन 0 ही क्यों ना हो, लेकिन TFC चेंज नहीं होगा। कुल परिवर्ती लागत में क्या है, अगर मेरा प्रोडक्शन 0 है तो मेरा TVC भी 0 रहेगा। प्रोडक्शन और TVC में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, 0 से 1 हो गया, तो यहाँ पे TVC भी बढ़ेगा, 0 से 6 हो गया। अब प्रोडक्शन 2 हो गया तो ये भी 6 से 10 हो गया। प्रोडक्शन 3 हो गया तो ये बढ़ गया, 3 से 4 हो गया तो ये 15 से 24 हो जाएगा। अगर ये 4 से 5 हो गया तो ये 24 से 35 हो जाएगा। तो सभी बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा, TVC भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो TFC कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमें रूल पता है TFC जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्या लैंड आप लोग चेंज करोगे प्रोडक्शन में भूमि को, नो। क्या मशीनरी चेंज हो पाएगी, नहीं। आप उसी ज़मीन पर रह कर के अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे। तो सभी बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, आप TFC को जोड़ दोगे और TVC को, क्या निकल करके आ जाएगा, TC टोटल कॉस्ट। 12 0 12, 12 6 18, 12 और 10 को जोड़ा 22,
12 15 को जोड़ा 27, 12 24 को जोड़ा 36, 12 35 को जोड़ा तो 47। यहाँ क्या निकल कर के आ गया, टोटल कॉस्ट निकल कर के आ गया। सभी बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इसके सारे रूल्स को। ये भी ध्यान रखना है कि टीसी में चेंज किसकी वजह से है, टीवीसी की वजह से है, क्योंकि प्रोडक्शन और टीवीसी में कैसा रिलेशन है, प्रत्यक्ष संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जबकि टीएफसी क्या रहता है, सेम रहता है, कंस्टेंट रहता है। हमें रूल पता है, टीएफसी चेंज नहीं होगा, टीवीसी चेंज होगा। टीसी क्या है, टीएफसी टीवीसी को मिलकर के बना हुआ है। इसके टीसी में चेंज किस लिए आया है, टीवीसी की वजह से, क्योंकि ये चेंज होता है और टीएफसी चेंज नहीं होता है। तो सभी बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से इसका डायग्राम शुरू होता है। सबसे पहले वाई एक्सिस पर क्या लिखोगे, टीसी टीवीसी टीएफसी। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लिखी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ बना हुआ है टीएफसी का डायग्राम, जो हमेशा कैसा रहता है, स्थिर रहता है। टीवीसी कैसा होता है, उल्टा एस होता है, याद रखना है, फ्री हैंड बनेगा ये। टीवीसी किससे स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। मतलब कि अगर प्रोडक्शन 0 है तो टीवीसी भी 0 रहेगा। इसके बाद मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या निकल कर के आएगा, टीसी निकल कर के आएगा। टीसी को फ्री हैंड बनाना है। टीसी की वैल्यू किससे शुरू हो रही है, 12 से। तो इसे मैंने यहाँ किससे लिया है, 12 से लिया है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर जो फर्स्ट वैल्यू आई थी वो 12 थी। जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ा 12 0 कितने हो गए, 12। ये वैल्यू किसकी निकली, टीसी की। तो इसलिए मैंने वहाँ पर इसे 12 से शुरू करा था। तो सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। टीसी वक्र भी उल्टे एस आकार का होता है, क्योंकि टीसी अपना स्वरूप टीवी से प्राप्त करता है। टीसी में चेंज किसकी वजह से आता है, टीवीसी की वजह से आता है, इसलिए ये उल्टे एस जैसा होता है, तो ये भी उल्टे एस जैसा होता है। शून्य प्रोडक्शन पर क्या होगा, टीसी टीएफसी के बराबर होता है। टीएफसी यहाँ कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसे भी शुरू 12 से किया गया है टीसी को। टीसी और टीवीसी वक्र एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्या बोला है इसने, टीसी और टीवीसी कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इनके बीच का ऊर्ध्वाधर अंतर टीएफसी के बराबर होता है। यह बोला है जितना गैप टीसी टीवीसी में है उतना ही गैप टीवीसी और टीएफसी में आना चाहिए, के स्तरों की एक समान रहती है। तो सभी बच्चे इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद इसे थ्योरिकल रिप्रेजेंट करना है। टीसी वक्र टीवीसी और टीएफसी वक्रों का योग द्वारा प्राप्त किया गया है। टीसी को हमने कैसे निकाला है, टीएफसी को जोड़ करके और टीवीसी को जोड़ करके। क्या निकला है, टीसी निकला है। टीसी वक्र में परिवर्तन पूरी तरह केवल टीवीसी के कारण होता है, क्योंकि टीएफसी एक समान रहती है। टीसी में चेंज किसकी वजह से आया है, टीवीसी की वजह से। क्यों आया है, क्योंकि जो टीएफसी है वो कैसी रहती है, कंस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। टीएफसी को टीवीसी में जोड़ने पे हमें टीसी वक्र प्राप्त होता है। टीसी और टीवीसी के बीच को ऊर्ध्वाधर अंतर हमेशा एक समान रहता है, क्योंकि टीएफसी स्थिर रहती है। ध्यान से सुनना है, क्या बोला है, इनके जो बीच का गैप है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, टीवीसी आ रहा है। जितना इसका गैप है उतना ही इसका भी गैप यहाँ पर रहेगा। टीएफसी कैसी है, स्थिर है। टीवीसी को किससे शुरू किया गया है, शून्य से। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू में कैसा रहता है, शून्य रहता है। टीसी को 12 से क्यों लिया गया है, क्योंकि टीएफसी जो है वो 12 से शुरू किया गया है, इसलिए इसको भी यहाँ से टीसी से शुरू किया गया है। किसको, टीसी को, टीएफसी की वजह से, क्योंकि जब हमने इसको प्लस करा था तो वैल्यू क्या निकली थी, 12। तो सभी बच्चे से बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप लोगों को ये पेपर में पहले तालिका ड्रॉ करनी होगी, फिर आप लोगों को ये डायग्राम बनाना होगा, एंड देन फिर उसके बाद आप लोग इसे थ्योरिकल भी लिखोगे।